कि यदा मृदे कौरव सृञ्जयानां वीरेशथो वीरगतिं गतेषु प्रकोदरावेद्गदाभिमर्श भग्नो रुदन्ने धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नो रुदन्ने धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, ये उस समय की बात है जब विशाल भीम की गदा ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया और मूर्छित अवस्था में पांडव दुर्योधन को छोड़ करके चले गए। इधर दुर्योधन के पास अकेले में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम्हें पता है तुम्हारी ये दुर्दशा क्यों हुई है? बोले क्यों? बोले तुमने सबको सेनापति बनाया लेकिन मुझे सेनापति नहीं बनाया। अगर मुझे सेनापति बनाया होता तो तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। तो दुर्योधन ने वहां से मिट्टी उठाई, अश्वत्थामा का तिलक कर दिया, ले अभी तू मेरा सेनापति है, मैं मरा नहीं हूं। अश्वत्थामा बोला, बताओ तो तुम्हारी क्या इच्छा है? दुर्योधन बोला, मित्र हम 100 भाई थे लेकिन आज एक भी नहीं बचा। उससे भी बड़ी दुख की बात है कि मेरे शत्रु 5 भाई थे और 5 के 5 जीवित हैं। अरे कम से कम एक मरता तो मुझे लगता कि उनको भी दुख है, उनका भी भाई मरा है, लेकिन वो तो 5 जीवित हैं। अश्वत्थामा बोला, तुम चिंता मत करो, तुम एक की बात करते हो, मैं आज 5 के सर काट करके दूंगा। आज अश्वत्थामा रात्रि में चला गया, लेकिन कहते हैं चाको राखे साइया मार सके ना कोई, पाल न बाको कर सके जो जग बैरी होए। अरे जिसका रखवाला स्वयं परमात्मा हो, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? भगवान पांडवों से कहने लगे, रे भैया आज तुम्हारी विजय की पहली रात है, चलो उत्सव मनाएंगे। जैसे नेता नाय घूमे जीतवे के बाद सबरे वोटर को धन्यवाद देवे, उत्सव मनाएंगे। तो पांडवों को तो भगवान उठा करके ले गए और उन पांडवों की सूनी सैया पर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के सो गए, जो देखने में पांडव जैसे ही लगते थे, 5 पांडव के द्वारा ही उत्पन्न हुए थे। अश्वत्थामा आया और 5 का सर काट करके ले गया। कहने लगा, लो मित्र तुम एक की बात कर रहे थे, आज मैंने 5 के 5 मार दिए। दुर्योधन भी खुश हो गया, कहने लगा, ला ला मुझे भीम का सर दे, मैं उसे अपने हाथ से मसलूंगा। जैसे ही भीम के पुत्र का सर दिया, उसने ऐसे हाथ में पकड़ के दबाया, तुरंत पिचक गया। दुर्योधन कहने लगा, मित्र ये भीम का सर नहीं हो सकता। अरे इतना कोमल भीम का सर नहीं हो सकता।
उजाले में ले जा करके देखा, कहने लगा, रे मित्र ये तूने क्या किया? ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं, इनको मार के तो तूने हमारे वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ा। आज दुर्योधन का भी देहांत हो गया। अब इधर देखिए, जिन माता के एक साथ 5-5 पुत्र मरे हों, भला उस माता पर क्या बीती होगी। आज द्रौपदी ने देखा 5 के 5 शरीर पड़े हैं, सर तो है नहीं, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। कि माता से सोना निधनं सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना। जैसे ही द्रौपदी ने देखा है, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी, कहने लगी कि मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा जो इनको सोते सोते मार दिया। आज द्रौपदी की व्यथा को देख करके सभी नर नारी रोने लगे। अर्जुन आए, अर्जुन ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है मैं तुम्हारे सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा। ये अर्जुन की कठोर प्रतिज्ञा है। आज रथ में बैठ करके अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करने लगा। अश्वत्थामा ने देखा ये अर्जुन पकड़ लेगा तो मार देगा, तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब कभी देखिए, द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र नहीं सिखाया था। जब पांडव सीख रहे थे तो उनके देखा देखी सीख लिया। अर्जुन ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र आते हुए देखा, भगवान के चरणों में गिर पड़े कि कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानाम भयंकर तयैको दय्यमानाना पसर्गोपि संस्रते। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान बोले, अर्जुन क्या बात है? अर्जुन ने कहा, महाराज ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। कन्हैया हंसने लगे, कहने लगे, अरे मित्र जब जंगल में जाते हैं तो कांटा लग जाता है तो कांटे से ही निकालते हैं। लोहे को काटना हो तो लोहे से ही काटते हैं। विषमस्य विषम औषधम, विष की दवा विष ही होता है। और फिर तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है, ब्रह्मास्त्र लौटाना भी आता है, तुम भी चलाओ। जैसे ही अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने कहा इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत करो। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया और दौड़ करके अश्वत्थामा के केस पकड़ करके रथ में डाल दिया। द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया, लो द्रौपदी ये है तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, अब बताओ इसे कैसे मारो। तुम कहो तो जलती अग्नि में मारूं, तुम कहो तो जमीन में गाड़ करके मारूं, तुम कहो तो किसी शेर का भोजन बना के मारूं, तुम बताओ कैसे मारूं। अब देखिए, जिस माता के सामने वो व्यक्ति आ जाए जिसने उसके 5-5 बच्चों को मारा हो, तो बताओ वो माता क्या करेगी? दौड़ के जाएगी और उसको नोच डालेगी। लेकिन द्रौपदी ने ऐसा कुछ नहीं किया। कहने लगी, महाराज क्या करे कि मुच्चिता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे महाराज
छोड़ दो, ये ब्राह्मण है। और ये ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण का गुरु है, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा देवी इसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है और तुम छोड़ने को कह रही हो। द्रौपदी ने कहा महाराज मुझे पता है इसने मेरे पुत्रों को मारा है, लेकिन मैं जानती हूं कि पुत्र मर जाए तो मां पर क्या बीतती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो पुत्र वेदना में मैं रह रही हूं हमारी गुरु माता भी रहे। कि मारो देतस्य जननी गौतमी पति देवता। अरे जिस पुत्र वेदना में मैं रो रही हूं क्या हमारी गुरु माता नहीं रोएंगी? इसलिए इसको छोड़ दो। क्या भूल गए गुरुदेव के एहसानों को? अरे गुरुदेव ने धनुर्विद्या के रहस्य जो तुम्हें बतलाए हैं वो किसी को नहीं बताए, और वही गुरुदेव पुत्र रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम उन्हें मारना चाहते हो। छोड़ दो इन्हें। अब देखिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारे सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा। अब प्रतिज्ञा अगर छत्री तोड़ दे तो महाराज उसका छत्रत्व तो नष्ट हो जाता है। युधिष्ठिर से पूछा भैया क्या करें? युधिष्ठिर बोले भैया जो वेद शास्त्र में लिखो है भाई कई भैया करिए। भीम से पूछी भैया तुम बताओ क्या करें? भीम बोले तू छोड़ देगो तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव कहने लगे हाँ हाँ मझले भैया सही कह रहे हैं, इसे को तो मार दो। द्रौपदी कह रही है मत मारो। भगवान शांति ते खड़े एकांत में। भगवान सोच रहे हम को पूछ ही ना रहो, हम को ना पूछ रहे तो हम काय को क्या हुआ बतावे। भगवान के पास अर्जुन आए, कहा प्रभु जब बात ज्यादा उलझ जाती है ना तो आप चुटकियों में सुलझा देते हो, बताओ क्या करें? कन्हैया कहने लगे हम पूछ रहे हो? बोले हाँ प्रभु अब तुम ही पूछ रहे हैं। तो कन्हैया कहने लगे अर्जुन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें शास्त्र प्रमाण होते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थित हो। तुम्हारा शास्त्र का कह रहा है। तो भगवान कहने लगे कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य ताई बधारहण मयैवो भयमाम नाथम परिपायनुशासनम। अब शब्दावली देखो महाराज, भगवान कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, यानी ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। और दूसरी बात क्या कही है कि आतताई बधारहण, आतताई कोई भी क्यों ना हो वो बध के ही योग्य है। दोनों बात कतई कन्हैया ने। भीम कह रहे हो प्रभु तुम जैसे न्यायाधीश द्रोणाचार्य आगे तो जैसे संसार को तो कल्याण। कन्हैया कहने लगे दादा ये अर्जुन है, इसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इससे ही समझ जाएगा। क्योंकि गीता सुनिए जाने गीता, और जब गुरुजी ज्ञान देते तो बाकी परीक्षा लेते। अब गीता सुनाई महाभारत के प्रारंभ में और परीक्षा कब ले रहे? महाभारत के बाद। अर्जुन तुरंत समझ गए कि भगवान गीता में कहते हैं कि संभावितश्चा कीर्ति मरणादित्य विच्यते। जो सम्मानीय पुरुष हो,
जहां उसका बहुत सम्मान होता हो उसे भरी सभा में अपमान कर दो। तो महाराज वह जितनी अबार अपमान सोचेगा उतनी ही मौत मरेगा। कि संभावित कह अपजस संभावित कह अपजस संभावित कह अपजस कहते हैं कि संभावित कह अपजस लाऊ और मरण कोटि सम दारुण दाऊ। वो जितनी बार अपमान को सोचेगा उतनी मौत मरेगा।